ईशान किशन ने बीसीसीआई के सामने हार मान ली है। क्यों, कब, क्या और कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। ईशान किशन 2023 वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के रेगुलर मेंबर थे। बहुत सारे सीरीज में हम लोगों ने इन्हें खेलते हुए देखा था, बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट भी इन्होंने खेले। लेकिन जब से 2023 वनडे वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, टीम इंडिया के लिए तुमको ईशान किशन खेलते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे। जब से यहाँ पे 2023 वनडे वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, नवंबर में अचानक से साउथ अफ्रीका दौरा से लौटने के बाद ये टीम के लिए खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आईपीएल 2024 भी इनका कुछ खास नहीं गुजरा, कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस नहीं आया। उसके बाद बीच में फिर खबर आई थी कि बीसीसीआई ने इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलीज कर दिया है और अब कुछ लंबे समय बाद उन्हें उम्मीद था कि बीसीसीआई उन्हें जिम्बाब्वे दौरा पर मौका देगी, एक कमबैक का चांस मिलेगा, लेकिन ये भी हाथ से निकल गया। इतना कुछ होने के बाद अब बीसीसीआई के सामने ईशान किशन ने हार मान ली है कि मौका अब मिलेगा, लेकिन कब पर। ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच में लंबे समय से जंग चल रही है, लेकिन अब उन्होंने हार मान ली है। बीसीसीआई के निर्देश अनुसार अब वो रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाले हैं। बहुत सवाल उठ रहे थे उनके ब्रेक को लेकर कि इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया और रणजी ट्रॉफी में उस समय पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया जब बीसीसीआई ने बोला था। उनका सीधा कहना है इस विवाद को लेकर, उस समय मेंटल स्ट्रेस से मैं गुजर रहा था, इसीलिए मैंने ब्रेक लिया, लेकिन फिलहाल अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आने वाले रणजी के सीजन के लिए मैं मुंबई में तैयारी कर रहा हूँ। ईशान किशन ने कहा कि उन्हें घरेलू सीजन का इंतजार है और वो झारखंड के लिए अच्छा करना चाहते हैं। बीच में बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि रणजी ट्रॉफी में ईशान किशन क्यों नहीं खेल रहे हैं। बीसीसीआई का बीच में ऑर्डर था कि डोमेस्टिक क्रिकेट तुम्हें खेलना ही होगा, कोई भी प्लेयर हो, कितना भी बड़ा प्लेयर हो। लेकिन उस समय जो थे ईशान किशन ब्रेक में चल रहे थे और वो बहुत सारे इवेंट में नजर आ रहे थे और फिट दिखाई दे रहे थे, लेकिन रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। उसी बीच फिर खबर आती है कि बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया है। इतना सारा विवाद चल रहा था, लेकिन अब उनका कहना है कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ और मैं रणजी अब खेलूंगा, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, अब तो खेलना ही पड़ेगा। क्योंकि बीसीसीआई एक ऐसा है ना, सिस्टम में रहना है तो सिस्टम में रहना होगा। क्या बोला मैंने? सिस्टम में रहना है तो सिस्टम में रहना होगा। वनडे वर्ल्ड कप खत्म होते ही ईशान किशन को टीम इंडिया के साथ T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका दौरे पर भेजा गया था। वहां पे विकेट कीपर के तौर पे उनसे पहले जितेश शर्मा को मौका दिया गया था। वहीं पर टेस्ट सीरीज में केएल राहुल से विकेट कीपिंग की बात सामने आई। इसके बाद वो नाराज होकर सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था। तभी से बीसीसीआई और उनके बीच में जंग चल रही है। साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी उन्हें मौके नहीं मिले थे, जिससे वो नाराज थे और साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद कुछ शोज और इवेंट में नजर आए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, जिससे बीसीसीआई बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। और बीसीसीआई का कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तुम्हें परफॉर्मेंस देना होगा तभी तुम्हारी वापसी होगी, लेकिन इन्होंने कहा मुझे ब्रेक चाहिए और तुम इवेंट और शोज में नजर आओगे, क्रिकेट नहीं खेलोगे। इसी वजह से बीसीसीआई ने इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। सीधी सीधी बात है भैया, सिस्टम में रहना है तो सिस्टम में रहना होगा। अगर बीसीसीआई के द्वारा तुम्हें टीम इंडिया में परफॉर्मेंस करना है, टीम इंडिया में खेलना है, तो भाई साहब यहाँ पे सिस्टम में रहना होगा। यहाँ पे केएल राहुल को मौका नहीं मिला T20 वर्ल्ड कप में, जितने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया लास्ट 2 साल में। वनडे वर्ल्ड कप में वो इतना अच्छा चले थे, उसके बाद आईपीएल में इतना चले अच्छा, उसके बाद भी उन्हें मौका नहीं मिला। और बहुत सारे काबिल प्लेयर हैं जिनको मौका नहीं मिला, जैसे कि श्रेयस अय्यर। इन सबको जब T20 में मौका नहीं मिला तो आप किस खेत की मूली हैं? सिस्टम में रहना है तो सिस्टम में रहना होगा। जब जब बीसीसीआई जो बोलेगा करना होगा, तभी टीम में जगह बनेगी। अगर बीसीसीआई बोल रहा है रणजी ट्रॉफी में खेलना है तो मेरे दोस्त खेलना है, क्योंकि ऊपर कौन बैठा है ये तुमको भी पता है। यहाँ चालाकी नहीं चलेगी। जब बीसीसीआई को ऑर्डर आया था ईशान किशन को कि तुम्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना है, इस समय ये सोशल काफी ज्यादा थे। भाई अगर नहीं खेलना है तो चुपचाप कहीं बैठ जाना था। आप पार्टीज में नजर आ रहे हो, आप इवेंट्स में नजर आ रहे हो, तो वहाँ पे तो खतरा डंडराएगा ही। भाई ऊपर कौन बैठा है तुमको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई नो रिस्क। अगर आगे अब टीम इंडिया में वापस करना है तो वही रणजी में अच्छा सा परफॉर्मेंस कीजिए और बाकी सब मालिक पे छोड़ दीजिए। मालिक की इच्छा होगी तो टीम इंडिया में वापसी होगा और नहीं तो बाकी होगा। क्या हाल है देख ही रहे हो। आईपीएल एक अच्छा मौका मिलेगा, फिर अगले सीजन में वहां धमाल मचाओ और टीम इंडिया में वापस आओ।